आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से सप्तदशः पाठः पढ़ेंगे, यानी कि पाठ 17 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है छत्तीसगढ़ राज्यस्य धार्मिक स्थलानि, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के धार्मिक स्थल। बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य का धार्मिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम इस पाठ में छत्तीसगढ़ राज्य के धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्ये अनेकानि धार्मिक स्थानानि सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेकानि अनेक बहुत से धार्मिक स्थानानि अर्थात धार्मिक स्थान सन्ति अर्थात है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक धार्मिक स्थान है, मतलब कि बच्चों हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ प्रदेश, इस प्रदेश में बहुत से धार्मिक स्थान हैं, यानी कि धर्म के स्थल हैं। आगे देखिए, अभिलेख है ज्ञायते यत् रायपुरम धार्मिक महत्वस्य स्थलमासीत्। अभिलेखे है यानी कि अभिलेखों से यानी कि प्रमाणों से, ज्ञायते अर्थात ज्ञात होता है, अर्थात बच्चों पता चलता है, यत् कि रायपुर शहर धार्मिक महत्वस्य धार्मिक महत्व का स्थलम आसीत, स्थलम यानी कि स्थान, आसीत यानी कि था। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि रायपुर धार्मिक महत्व का स्थान था। मतलब कि बच्चों हमें पुराने प्रमाणों से पता लगता है कि जो हमारा रायपुर शहर था उसका एक धार्मिक महत्व था, वो एक धार्मिक महत्व वाला स्थान था। रायपुर नगरे अनेके देवालयः विद्यन्ते। रायपुर नगर में अनेके बहुत से देवालय यानी कि बच्चों देवालय यानी कि देवी देवता के रहने का स्थान यानी कि मंदिर, विद्यन्ते अर्थात विद्यमान है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि रायपुर नगर में अनेक मंदिर हैं, मतलब हमारे रायपुर शहर में बहुत से मंदिर हैं। यदि आप रायपुर शहर में घूमे हैं तो आपको पता ही होगा कि रायपुर शहर में कितने सारे मंदिर हैं। आगे देखिए, यथा दूधाधारी, शीतला माता, महामाया, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिराणि प्राचीनानि सन्ति। यथा यानी कि बच्चों जैसे, दूधाधारी, शीतला माता, महामाया, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीनानि अर्थात प्राचीन पुराने, संति अर्थात हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि जैसे दूधाधारी, शीतला माता, महामाया मंदिर, बुढ़ेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन है यानी कि पुराना है। अब जैसे कि यहाँ बताया गया कि रायपुर नगर में अनेक मंदिर हैं, तो उसको उदाहरण दिया गया, जैसे कि दूधाधारी मंदिर है, शीतला माता मंदिर है, महामाया मंदिर है, बुढ़ेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये जो मंदिर हैं ये बहुत पुराने हैं। आगे लिखा है, राजिम ग्रामे कुलेश्वर महादेव राजीव लोचनयोः दो देवालयों अति प्रसिद्धौ स्तः। राजिम ग्रामे यानी कि राजिम गांव में, राजिम तो एक जगह है, छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र है राजिम, आप जानते ही होंगे इसे। तो राजिम ग्रामे यानी कि राजिम गांव में, ग्रामे यानी कि गांव में, कुलेश्वर महादेव एक मंदिर का नाम है, राजीव लोचनयोः तथा राजीव लोचन दो यानी कि दो, देवालयों यानी कि बच्चों मंदिर, अति प्रसिद्धो स्थः, अति यानी कि बहुत, प्रसिद्धो स्थः यानी कि प्रसिद्ध है यानी कि प्रख्यात है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि राजिम गांव में कुलेश्वर महादेव तथा राजिम लोचन दो प्रसिद्ध मंदिर हैं। बच्चों जो हमारे छत्तीसगढ़ का राजिम क्षेत्र है, राजिम गांव है, वहाँ पे कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन ये दो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, सुविख्यात हैं। अब आगे लिखा है, गिरौदपुरी ग्रामे संत गुरु घासीदासस्य सिद्ध स्थलम दर्शनीयमस्ति। गिरौदपुरी ग्रामे अर्थात गिरौदपुरी गांव में, अब छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है गिरौदपुरी। तो गिरौदपुरी गांव में संत गुरु घासीदास का सिद्ध स्थलम अर्थात सिद्ध स्थान, दर्शनीयमस्ति यानी कि दर्शन करने योग्य है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि गिरौदपुरी गांव में संत गुरु घासीदास का सिद्ध स्थल दर्शन करने योग्य है। अब गिरौदपुरी में संत गुरु घासीदास जी का एक सिद्ध स्थान है जो कि दर्शनीय है अर्थात दर्शन करने के योग्य है। तो बच्चों इस प्रकार इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन में इस प्रकार हैं, तो इन्हें देख लीजिए आप। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो देखिए,
बिलासपुर जिला अंतर्गतम रतनपुरे महामाया मंदिरम दर्शनीयम धार्मिक स्थलम अस्ति। बिलासपुर जिला अंतर्गतम अर्थात बिलासपुर जिले के अंतर्गत यानी कि बिलासपुर जिले के अंदर रतनपुरे रतनपुर क्षेत्र में महामाया मंदिरम अर्थात महामाया मंदिर दर्शनीयम अर्थात दर्शन करने योग्य धार्मिक स्थलम अर्थात धार्मिक स्थल अस्ति यानी कि है। बिलासपुर जिले में रतनपुर का महामाया मंदिर दर्शनीय धार्मिक स्थल है। मतलब कि बच्चों जो बिलासपुर जिला है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे रतनपुर क्षेत्र में जो महामाया जी का मंदिर है वह दर्शनीय है यानी कि दर्शन करने योग्य एक धार्मिक स्थल है। आगे देखिए, खल्लारी ग्रामे पर्वतोपरि खल्लारी देवालयः अवस्थितः। खल्लारी ग्रामे खल्लारी गांव में पर्वतोपरि पर्वत धन ऊपरी यानी कि पर्वत के ऊपरी भाग में खल्लारी देवालयः खल्लारी मंदिर अवस्थितः यानी कि स्थित है। तो बच्चों खल्लारी गांव में पर्वत के ऊपर खल्लारी मंदिर स्थित है। अब जो हमारे छत्तीसगढ़ का खल्लारी क्षेत्र है, खल्लारी गांव है, वहाँ पे पर्वत के ऊपरी भाग में खल्लारी माता का मंदिर स्थित है। अस्मिन् ग्रामे महाभारतस्य अनेकानि किंवदंतितानि प्रचलितानि सन्ति। अस्मिन् यानी कि इस, ग्रामे यानी कि गांव में, महाभारतस्य महाभारत का, अनेकानि यानी कि बहुत से, किंवदंतिनी यानी कि बच्चों इसका वैसे तो अर्थ होता है अफवाह, लेकिन इसका अर्थ होगा वह बात जिसे लोग परंपरागत तौर से सुनते चले आ रहे हों। मतलब बच्चों ऐसी बातें जो परंपरागत तौर से यानी कि बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, इसे हम एक शब्द में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं जनश्रुतियाँ, यानी कि ऐसी बातें जिसे लोग परंपरागत तौर से सुनते आ रहे हों। तो यह है किंवदंतिनी का अर्थ। प्रचलितानी यानी कि प्रचलित, संति अर्थात है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस गांव में महाभारत की अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। मतलब कि यह जो खल्लारी गांव है इसमें महाभारत की अनेक बातें जो परंपरागत तौर से चली आ रही हैं वे प्रचलित हैं। आगे देखते हैं, लिखा है कि कथ्यते यत् अस्य पर्वतोपरि भीमस्य पदचिह्नानि अंकितानि सन्ति। कथ्यते अर्थात कहते हैं, यत् कि, अस्य इस, पर्वतोपरि पर्वत के ऊपरी भाग में, भीमस्य भीम के, पद चिन्हानि, पद यानी कि पैर, चिन्हानि यानी कि चिन्ह यानी कि निशान, तो पद चिन्हानि का अर्थ होगा पैरों के निशान, अंकितानि यानी कि अंकित हैं, छपे हुए हैं, संति यानी कि हैं, तो अंकितानि संति का अर्थ होगा कि छपे हुए हैं। तो बच्चों इस लाइन का अर्थ होगा कि कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपरी भाग में भीम के पैरों के चिन्ह यानी पैरों के निशान छपे हुए हैं। मतलब कि बच्चों अब लोगों में तो बातें होती रहती हैं, तो लोग बताते हैं कि इस पर्वत का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे भीम को आप जानते ही होंगे, 5 पांडवों में से एक पांडव था जिसका नाम था भीम। तो भीम के जो पैरों के निशान हैं वे इस पर्वत पे बने हुए हैं। यदि आप महाभारत देखे होंगे तो आपको भीम के बारे में पता होगा। अब आगे देखो, लिखा है कि सिरपुर ग्रामे अपि लक्ष्मण काम गंधर्वेश्वराणाम देवालयः वर्तन्ते। सिरपुर ग्रामे अपि यानी कि सिरपुर गांव में भी, अब छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है सिरपुर, तो सिरपुर गांव में भी लक्ष्मण काम गंधर्वेश्वराणाम अर्थात लक्ष्मण काम गंधर्वेश्वर, देवालयः अर्थात मंदिर, वर्तन्ते यानी कि है। तो इस लाइन का अनुवाद होगा कि सिरपुर गांव में भी लक्ष्मण काम गंधर्वेश्वर मंदिर है। मतलब कि बच्चों जो सिरपुर गांव है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे भी लक्ष्मण और काम गंधर्वेश्वर का मंदिर है। अब चूंकि इस पाठ का नाम है छत्तीसगढ़ राज्यस्य धार्मिक स्थलानि, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब आगे देखिए, डोंगरगढ़े पर्वतोपरि स्थितो मातुः बमलेश्वर्यः देवालयः न केवलं छत्तीसगढ़वासीनां अपितु सकल भारतवर्षस्य श्रद्धालूनां आकर्षणस्य केंद्रमस्ति। डोंगरगढ़े यानी कि डोंगरगढ़ में, पर्वतोपरि यानी कि पर्वत के ऊपर, स्थित, मातुः माता, बमलेश्वर्यः बमलेश्वरी, देवालय यानी कि मंदिर,
ना, नहीं, केवलम यानी कि केवल, छत्तीसगढ़ वासी नाम अर्थात छत्तीसगढ़ वासियों का, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों का, अपितु बल्कि, सकल भारतवर्षस्य, सकल यानी कि संपूर्ण, भारतवर्षस्य यानी कि हमारा भारत देश, श्रद्धालु नाम अर्थात श्रद्धालुओं का, आकर्षणस्य अर्थात आकर्षण का, आकर्षण यानी कि जिसे देखकर हम आकर्षित हो, जिसे देखकर हम खींचे चले जाएं, केंद्रम यानी कि केंद्र, अस्ति यानी कि है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि डोंगरगढ़ में पर्वत के ऊपर माता बमलेश्वरी मंदिर स्थित है, जो न केवल छत्तीसगढ़ अपितु संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र है। बच्चों, छत्तीसगढ़ का यह बहुत ही प्रमुख स्थान है जिसका नाम है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ जो स्थल है वह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थल है वह। तो बच्चों, यह जो डोंगरगढ़ है, यहाँ पे जो पर्वत के ऊपर माता बमलेश्वरी का मंदिर स्थित है, वो ना केवल छत्तीसगढ़ में अपितु बल्कि पूरे संपूर्ण भारत में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, अत्र प्रतिवर्षम मेलापकः आयोज्यते। अत्र यहाँ प्रतिवर्षम यानी कि प्रतिवर्ष, हर साल, मेलापकः यानी कि मेला, आयोज्यते अर्थात आयोजित होता है। यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। यहाँ जो डोंगरगढ़ है यहाँ पे हर वर्ष मेला लगता है। शिवरी नारायणे अनेकानि प्राचीनानि दर्शनीय स्थलानि प्रतिष्ठितानि सन्ति। शिवरी नारायणे, शिवरी नारायण में अनेकानि अनेक, प्राचीनानि अर्थात प्राचीन पुराने, दर्शनीय स्थलानि अर्थात दर्शनीय स्थल, प्रतिष्ठितानि सन्ति प्रतिष्ठित है। इस लाइन का अर्थ होगा कि शिवरी नारायण में बहुत से प्राचीन दर्शनीय स्थल प्रतिष्ठित है। कथ्यते यत् अस्मिन् स्थाने भगवान रामः सबर्यः उच्चिष्टानि बद्रिकाणि अभक्षयत्। कथ्यते कहते हैं, यत् कि अस्मिन् स्थाने इस स्थान में, भगवान रामः भगवान राम, सबर्यः यानी कि सबरी, उच्चिष्टानि यानी कि बच्चों जूठे, बद्रिकाणि यानी कि बेर, अभक्षयत यानी कि खाए। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि कहते हैं इस स्थान पर सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। मतलब कि बच्चों, यह छत्तीसगढ़ का जो शिवरी नारायण क्षेत्र है, इस स्थान पर भगवान श्री राम को सबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे। अस्य स्थलस्य समीपे खरोद ग्रामे भगवतोः शंकर लक्ष्मणयोः अति प्राचीन देवालयो विद्येते। अस्य अर्थात इस स्थलस्य, स्थल के, समीपे यानी कि नजदीक, खरोद ग्रामे यानी कि खरोद गांव में, भगवतो शंकर लक्ष्मणयोः भगवान शंकर और लक्ष्मण का अति प्राचीन देवालयो, अति यानी कि बहुत, प्राचीन यानी कि पुराना, देवालयो यानी कि मंदिर, विद्येते यानी कि विद्यमान है। इस स्थान के समीप खरोद गांव में भगवान शंकर और लक्ष्मण का बहुत प्राचीन यानी कि बहुत पुराना मंदिर विद्यमान है। मतलब कि बच्चों, यह जो शिवरी नारायण स्थान है उसके ही समीप में एक और गांव है जिसका नाम है खरोद। तो बच्चों, उस गांव में भगवान शंकर और लक्ष्मण का बहुत ही पुराना मंदिर विद्यमान है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो देख लीजिए इन्हें। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो देखिए, धमतरी जिलायाम कतिपय प्राचीनः देवालयः अपि सन्ति। धमतरी जिलायाम यानी कि धमतरी जिले में, कतिपय, कतिपय यानी कि कुछ, प्राचीनः देवालयः यानी कि पुराने मंदिर, अपि भी सन्ति है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि धमतरी जिले में कुछ पुराने मंदिर भी हैं। येषु सर्वाधिकः लोकप्रियः बिलाई माता देवालयः वर्तते। येषु, येषु का अर्थ होता है बच्चों यहाँ सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक, सर्वधन अधिकः सबसे अधिक, लोकप्रिय यानी कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला, लोकप्रिय, बिलाई माता देवालय यानी कि बिलाई माता का मंदिर, वर्तते अर्थात है, यहाँ सबसे अधिक लोकप्रिय बिलाई माता का मंदिर है।
अब बच्चों यहाँ पे हम धमतरी जिले की बात कर रहे हैं कि धमतरी जिले में भी कुछ प्राचीन मंदिर हैं और यहाँ सबसे अधिक जो लोकप्रिय यानी कि लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला मंदिर है वह है विलाई माता का मंदिर। इयं माता अस्य क्षेत्रस्य रक्षां करोति इति मन्यते। अब बच्चों जब हम इस वाक्य का अन्वय करेंगे तो इति मन्यते को हम सामने ले आएंगे। तो अब देखते हैं इसका अनुवाद। इति अर्थात ऐसा, मन्यते यानी कि माना जाता है, मतलब कि मान्यता है। इयम यानी कि यह, माता अस्य अर्थात इस क्षेत्रस्य क्षेत्र की, रक्षां करोति अर्थात रक्षा करती है। तो इस वाक्य का अर्थ होगा बच्चों की ऐसी मान्यता है कि यह माता मतलब कि बिलाई माता इस क्षेत्र की यानी कि धमतरी क्षेत्र की रक्षा करती है। मतलब कि बच्चों यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि जो बिलाई माता है वो धमतरी का जो क्षेत्र है, धमतरी का जो हिस्सा है उस क्षेत्र की रक्षा करती हैं। देखिए लोगों में कितनी श्रद्धा और विश्वास है बिलाई माता के प्रति। तो अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब आगे देखिए, दंतेवाड़ा जिलायाम दंतेश्वरी देवालयः अति प्रसिद्धः। दंतेवाड़ा जिलायाम यानी कि दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी देवालय यानी कि दंतेश्वरी जी का मंदिर अति प्रसिद्ध यानी कि बहुत प्रसिद्ध है। अब बच्चों छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो दंतेवाड़ा जिला है वहाँ पे दंतेश्वरी देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कवर्धा जिलायाम भोरम देव स्थाने भगवतः शिवस्य देवालयः दर्शनीयः मनोहरश्च। कवर्धा जिलायाम यानी कि कवर्धा जिले में बोरम देव स्थान में भगवतः शिवस्य भगवान शिव का देवालय यानी कि मंदिर, दर्शनीय यानी कि दर्शन करने योग्य, मनोहरश्च यानी कि और मनोहर है यानी कि सुंदर है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि कवर्धा जिले में भोरम देव स्थान में भगवान शिव का मंदिर दर्शन करने योग्य और बहुत ही सुंदर है। अब बच्चों जो छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला है यहाँ पे जो भोरम देव स्थान है बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो भगवान शिव का मंदिर है वह दर्शन करने के योग्य है और बहुत ही सुंदर है। अब आगे देखते हैं। जांजगीरे नक्ता मंदिरम विष्णु मंदिरंच अति प्राचीने स्तः। जांजगीर यानी कि जांजगीर में नक्ता मंदिरम, नक्ता मंदिर मंदिर का नाम है, विष्णु मंदिरंच यानी कि और विष्णु मंदिर, अति प्राचीने स्तः, अति यानी कि बहुत, प्राचीन यानी कि पुराने, स्तः यानी कि हैं। तो जांजगीर में जो नक्ता मंदिर है और विष्णु मंदिर है वह बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने हैं। यदि वयम बिलासपुर नगरम गच्छामः तत्र तालाग्रामे देवरानी जेठानी देवालयो प्रसिद्धौ स्तः। यदि वयम हम बिलासपुर नगरम गच्छामः यानी कि बिलासपुर नगर जाते हैं, बिलासपुर जो शहर है वहाँ जाते हैं, तत्र तो वहाँ ताला ग्रामे यानी कि ताला गांव में, ये गांव का नाम है, देवरानी जेठानी देवालयो, देवरानी जेठानी मंदिर, प्रसिद्ध स्तः यानी कि प्रसिद्ध है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यदि हम बिलासपुर जाते हैं तो वहाँ के ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर प्रसिद्ध है। आगे देखिए। दामाखेड़ा ग्रामे कबीर पंथिया नाम प्रमुख तीर्थ स्थलम तेषाम प्राचीन कथा कथ्यन्ते। दामाखेड़ा ग्रामे, दामाखेड़ा गांव में, अब यह एक गांव का नाम है दामाखेड़ा गांव जो छत्तीसगढ़ में है। तो दामाखेड़ा ग्रामे यानी कि दामाखेड़ा गांव में कबीर पंथिया नाम, कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थलम यानी कि प्रमुख तीर्थ स्थल। अब तीर्थ स्थल किसे कहते हैं बच्चों? बच्चों ऐसे स्थान जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, ऐसे स्थानों को तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है तेषाम। तेषाम का अर्थ होता है बच्चों उनके या फिर उनकी प्राचीन कथा यानी कि पुरानी कथा, कथ्यन्ते अर्थात कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि दामाखेड़ा गांव में कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ उनकी प्राचीन कथा को कहते हैं। मतलब यहाँ का जो प्रमुख तीर्थ है वो उनकी प्राचीन कथा को कहा जाता है। आगे देखिए। अस्मिन् क्षेत्रे एका जनश्रुति प्रचलिता यत्र भगवान राम सीता लक्ष्मणाश्च वनवास काले अवसन। अस्मिन् क्षेत्रे यानी कि इस क्षेत्र में एका एक जनश्रुति, जनश्रुति का अर्थ आपको बताया था, लोगों के द्वारा
ऐसी बातें जो कि परंपरागत तौर पे की जाती है, उन बातों को क्या कहते हैं? जनश्रुति, यानी कि कहा सुनी। प्रचलिता यानी कि प्रचलित है। यत्र अर्थात यहाँ। भगवान राम सीता लक्ष्मणाश्च यानी कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण वनवास काले यानी कि वनवास के समय अवसन यानी कि रहे थे। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस क्षेत्र में एक जनश्रुति प्रचलित है कि यहाँ भगवान राम सीता और लक्ष्मण वनवास के समय रहे थे। मतलब कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो श्री राम है और सीता माता और लक्ष्मण जी है, जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे तो वहाँ उन्होंने वनवास का अपने समय बिताया था। कहाँ पे? दामाखेड़ा में। अब आगे देखिए, रायगढ़ जिलायाम नेत नगरा अंतर्गतम जैन तीर्था नाम चतुर्मुखी प्रतिमा प्राप्यते। रायगढ़ जिलायाम रायगढ़ जिला में नेत नगरा अंतर्गतम नेत नगर के अंदर जैन तीर्था नाम अर्थात जैन तीर्थ की चतुर्मुखी प्रतिमा यानी कि 4 मुखों वाली मूर्ति प्राप्यते यानी कि प्राप्त हुई है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि रायगढ़ जिला के नैत नगर में जैन तीर्थ की मतलब जैन लोगों की चतुर्मुखी यानी कि 4 मुख वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सोचो वह मूर्ति कितनी पुरानी होगी। छत्तीसगढ़ राज्यस्य एतानि धार्मिक स्थलानि लोक श्रद्धां विभूषयन्ति। छत्तीसगढ़ राज्य से अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का एतानि यह धार्मिक स्थलानि धार्मिक स्थल लोक श्रद्धा अर्थात लोक श्रद्धा से विभूषयन्ति अर्थात विभूषित है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का यह धार्मिक स्थान लोक श्रद्धा से विभूषित है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में छत्तीसगढ़ राज्य के धार्मिक स्थलों के बारे में जाना। हमने यह जाना कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में कौन सा धार्मिक स्थल है और सभी धार्मिक स्थल अपनी अपनी जगह में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। अभ्यास में प्रश्न 1 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। अब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। तो इसमें कहा है महामाया मंदिरे कस्याः प्रतिमा स्थापिता यानी कि महामाया मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे महामाया मंदिरे महामाया देव्या प्रतिमा स्थापिता यानी कि बच्चों महामाया मंदिर में महामाया देवी की प्रतिमा स्थापित है। अब इसमें ख है राजीम ग्रामः कस्य हेतुः प्रसिद्धः यानी कि राजीम गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे राजीम ग्रामः कुलेश्वर महादेव राजीव लोचनयोः द्वौ देवालयोः हेतु प्रसिद्धः यानी कि बच्चों राजीम गांव कुलेश्वर महादेव राजीव लोचन 2 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न गा है गिरौधपुरी ग्रामे कस्य सिद्ध स्थलम वर्तते यानी कि गिरौधपुरी ग्राम किसका सिद्ध स्थल है। तो बच्चों इसके उत्तर लिखेंगे गिरौधपुरी ग्रामे संत गुरु घासीदासस्य सिद्ध स्थलम वर्तते यानी कि गिरौधपुरी ग्राम संत गुरु घासीदास का सिद्ध स्थल है। घ है भीष्मस्य पद चिन्हानि कुत्र अंकितानि सन्ति यानी कि भीष्म के पद चिन्ह कहाँ अंकित हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भीष्मस्य पद चिन्हानि खल्लारी ग्रामे अंकितानि सन्ति यानी कि भीष्म के पद चिन्ह खल्लारी ग्राम में अंकित है। अब अणा है कस्मिन् स्थाने प्रतिवर्ष मेला पका आयोज्यते यानी कि किस स्थान पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है। तो इसको उत्तर लिखेंगे डोंगरगढ़ स्थाने प्रतिवर्ष मेला पका आयोज्यते यानी कि डोंगरगढ़ स्थान पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है। चाहे दंतेश्वरी देवालय यह कुत्र अवस्थितमस्ति यानी कि दंतेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दंतेश्वरी देवालय यह बस्तर जिलायाम अवस्थितम अस्ति। छा है कबीर पंथिया नाम तीर्थ स्थलम कुत्र अस्ति यानी कि कबीर पंथ के लोगों का तीर्थ स्थल कहाँ है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे कबीर पंथिया नाम तीर्थ स्थलम दामाखेड़ा ग्रामे अस्ति यानी कि कबीर पंथ के लोगों का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा गांव में है। तो इस प्रकार प्रश्न 1 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मतलब कि बच्चों मेल मिलाप को तोड़ना। तो देख लेते हैं इसको। पहला शब्द है बुढ़ेश्वरः तो इसका संधि विच्छेद होगा बूढ़ा धन ईश्वरः। दूसरा शब्द है देवालयः
इसका संधि विच्छेद होगा देवधन आलयः। तीसरा शब्द है पर्वोत्परी, इसका संधि विच्छेद होगा पर्वत धन ऊपरी। चौथा शब्द है मनोहरः, बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन हरः। अब पांचवा शब्द है गंधर्वेश्वरः, तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा गंधर्व धन ईश्वरः। तो इस प्रकार आप संधि विच्छेद करेंगे। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह यानी कि बच्चों पदों को अलग करना। तो यहाँ पे पहला शब्द है राजीव लोचनम, इसका समास विग्रह होगा राजीव इव लोचनम। दूसरा शब्द है महामाया, इसका समास विग्रह होगा महती माया। तीसरा शब्द है महादेवः, इसका समास विग्रह होगा महान च असौ देवः। चौथा शब्द है पद चिन्हानि, इसका समास विग्रह होगा पदा नाम चिन्हानि। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न 3 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। पहले देखिए आपको प्रश्न 4 में कुछ बताया गया है। जैसे धार्मिक शब्द में धर्म मूल शब्द है, मतलब जो धार्मिक शब्द है उसमें जो मूल शब्द है वह है धर्म। धर्म में इक प्रत्यय लगाने से, इक प्रत्यय के योग से धार्मिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। मतलब नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें इक प्रत्यय लगाना है और हमें नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पे देखो इक प्रत्यय धन लगा के, धन का चिन्ह लगा के जुड़ा हुआ है। तो अब हमें बस क्या करना है, इनमें जोड़ना है। तो पहला शब्द है समाज धन इक, तो ये बन जाएगा सामाजिक। दूसरा शब्द है इतिहास, इसमें एक प्रत्यय लगाने से बनेगा ऐतिहासिक। तीसरा शब्द है परिवार, इसमें एक प्रत्यय लगा देने पर बनेगा पारिवारिक। चौथा शब्द है राजनीति, इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा राजनीतिक। पांचवा शब्द है संस्कृति, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगी सांस्कृतिक। अब छठवां शब्द है नगर, तो नगर में एक प्रत्यय लगाने पे बन जाएगा नागरिक। तो बच्चों इस प्रकार से आप और भी शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए नए शब्द बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रदत्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो वाक्य में रिक्त स्थान छूटे हुए हैं उनको सही शब्द का चयन करके भरना है। तो देख लेते हैं इसको। का है अस्य पर्वोत्परी खालिस्तान पद चिन्हानि संति, यहाँ पे हम लिखेंगे भीमस्य अस्य पर्वोत्परी भीमस्य पद चिन्हानि संति। ख है अत्र प्रतिवर्षम खालिस्तान आयोज्यते, यहाँ पे हम लिखेंगे मेलापकः अत्र प्रतिवर्षम मेलापकः आयोज्यते। ग है भगवान रामः सबर्यः खालिस्तान बद्रिकाणि अभक्षयत्, यहाँ पे हम लिखेंगे उच्चिष्ठानि भगवान रामः सबर्यः उच्चिष्ठानि बद्रिकाणि अभक्षयत्। घ है सर्व धार्मिक स्थलानि अतीव खालिस्तान संति, यहाँ पे लिखेंगे मनोहराणि सर्व धार्मिक स्थलानि अतीव मनोहराणि संति। ण है बस्तर जिलायाम खालिस्तान देवालयः अति प्रसिद्धमस्ति, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दंतेश्वरी बस्तर जिलायाम दंतेश्वरी देवालयः अति प्रसिद्धम अस्ति। अब चा है कबीर पंथिया नाम प्रमुख तीर्थ स्थलम खालिस्तान ग्रामे अवस्थितम, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दामाखेड़ा कबीर पंथिया नाम प्रमुख तीर्थ स्थलम दामाखेड़ा ग्रामे अवस्थितम। तो बच्चों इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी समाप्त होता है। तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।